यीशु मसीह में आपको सलाम। क्या आप कामयाब होना चाहते हैं? अपने कारोबार में, अपनी फैमिली को संभालने में, अपनी जॉब में, और जो कुछ भी आप बिज़नेस कर रहे हैं, कुछ भी आपके मसाइल हैं, उन मसाइल से बचने के चंद असूल आपको बताना चाहता हूँ। आप होना चाहते हैं? तो सुनिए फिर। कामयाब लोग जो हैं वो फ़ैसले जो हैं दुरुस्त फ़ैसले करते हैं और उन फ़ैसलों को रोज़ाना पूरा करते हैं। जो टारगेट उनको दिया जाता है, जो टारगेट वो बनाते हैं, फिर उसको पूरा भी करते हैं, फिर आप कामयाब होंगे। पहले नंबर पे फ़ैसले दुरुस्त करें और फिर दूसरे नंबर पे उन फ़ैसलों को पूरा भी करें, रोज़ाना पूरा करें। मेरे अजीज़ों, इसके लिए आपको तैयारी की ज़रूरत है और अपने आप को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, दुरुस्तगी की ज़रूरत है। किसी मकसद के बगैर आपकी ज़ाती नशोनुमा मकसद की बजाय ज़िंदगी के रद्द अमल पर उतर आएगी। आपकी ज़िंदगी में अगर कोई मकसद नहीं है तो इसके बगैर आपकी ज़ाती नशोनुमा की बजाय ज़िंदगी के रद्द अमल पर उतर आएगी। मेरे अजीज़ों, आप अपनी ज़िंदगी पर गौर करें कि आपने क्या अपनी ज़िंदगी में मकसद बनाया है। मकसद अगर बना लिया है तो फिर वो मकसद आपको मजबूर करेगा कि आप अपनी ज़िंदगी की गलतियों को दुरुस्त करें। जहाँ जहाँ आपने गलतियाँ की हैं उन गलतियों को दुरुस्त करें, क्योंकि ये गलतियाँ आपकी क़ुव्वत को कम करेंगी। जो भी गलतियाँ करते हैं, जितनी ज़्यादा गलतियाँ होंगी उतनी क़ुव्वत कम होगी। मेरे अजीज़ों, आपके लिए मैं यहाँ पर एक सवाल रखना चाहता हूँ। क्या आप वक्त पर सरमाया लगाना चाहते हैं? अपना जो सरमाया वक्त पर लगाना चाहते हैं या वक्त गुजारना चाहते हैं? बहुत से लोग वक्त पर सरमाया नहीं लगाते, फिर वो पछताते हैं जब वक्त गुज़र जाता है। जब किसान जो है, जब बीज बोने का वक्त है, जब वो उस पर फसल अपने बीज नहीं बोता, जब वक्त गुज़र जाता है तो फिर वो बीज बो भी दे तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए अपना काम वक्त पर करें। कई लोग वक्त पर उठते ही नहीं हैं, कई लोग वक्त पर काम करने के आदी नहीं हैं, लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है कि वक्त पर काम करना है, वक्त को गुजारना नहीं है। सरमाया जो लगाना है वो वक्त पर लगाना है। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, मार्था मरियम, इन दोनों का जो है मकासद की बेहतरीन मिसाल है। हमारे सामने मार्था मरियम जो है मकासद की बेहतरीन मिसाल हैं। मार्था अपनी खिदमत से यीशु को मुतासर करना चाहती थी। मार्था ये चाहती थी कि मैं बड़ा काम करती हूँ। वो यीशु मसीह के पास आई, यीशु मसीह को कहने लगी कि मैं अकेली काम कर कर के थक गई हूँ, और यीशु आपको भी ख्याल नहीं आया कि मरियम जो है ये आपके कदमों में बैठी है। और मार्था किचन में काम कर रही थी, सारे कामों को कर रही थी, और वो अपने इन किचन के कामों से यीशु को मुतासर करना चाहती थी। तो यीशु ने उसको क्या जवाब दिया? यीशु ने कहा, मार्था मार्था, तू तो बहुत सी चीज़ों की फ़िक्र व तरद्दुद में रही, जो अच्छा हिस्सा है वो मरियम ने चुन लिया। तो मरियम ने क्या अच्छा हिस्सा चुना था? मरियम सोचती है कि मैं सीख लूँ, फिर यीशु की खिदमत के लिए मुस्तैद हो जाऊँगी। कोई भी काम आप करना चाहते हैं, पहले उसको सीखना ज़रूरी है। बहुत से लोग ऐसे हैं, वो काम सीखना नहीं चाहते और करना चाहते हैं, और वो गलतियों पर गलतियां करेंगे। इस तरह उनकी क़ुव्वत कम होती जाएगी। पहले सीखें फिर करें। और मरियम जो है वो यीशु के कदमों में बैठकर सीख रही थी, इसलिए मरियम ने यीशु को ज़्यादा मुतासर किया कि वो उसके कदमों में बैठी। उसने यीशु ने फ़ौरन मार्था को मिसाल दी, मार्था मार्था, तू तो बहुत सी चीज़ों की फ़िक्र तरद्दुद में रही, पर जो अच्छा हिस्सा था वो मरियम ने चुन लिया है, वो मेरे कदमों में बैठकर सीख रही है। पहले यीशु के कदमों में बैठना सीखें, पहले यीशु से सीखना सीखें, फिर दूसरों को सिखाना जाएं, फिर अपने ख़ानदान को सिखाएं, अपने बच्चों को सिखाएं, दीगर लोगों को सिखाएं, दीगर कौमों कबीलों में जाकर सिखाएं। पहले हमें खुदा के कदमों में बैठ के, यीशु के कदमों के बैठ में सीखने की ज़रूरत है। अगर आप इस तरह की गलती कर रहे हैं तो अपने आप को दुरुस्त करें। मैं आपके सामने 6 बातें रखना चाहता हूँ। नंबर 1, आज पर गौर करने की इजाज़त है।
सिर्फ आज के काम पर गौर करने की इजाज़त है, कल नहीं, जो गुज़रा हुआ है उस पर नहीं। तो अगर नंबर 1 गुज़श्ता कल पर गौर करना, ये गलत है, इसको दुरुस्त करें। लोग जो कल नुकसानात हुए हैं उसी में जीते हैं और उसी में अपने आप को अपनी तवज्जो लगाई रखते हैं। नंबर 2 सलाहियत का बढ़ाना, जो आपके अंदर सलाहियत है इनको और बढ़ाएं। नंबर 2 वक्त ज़ाया करना, बहुत से लोग सलाहियत को बढ़ाने की बजाय वक्त ज़ाया करते हैं, यहाँ पर अपने आप को दुरुस्त करें। नंबर 3 इत्माद का बढ़ाना, बहुत से लोगों में जो है अतमाद कम होता है, वो अपने असल मुद्दे को बयान ही नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर इत्माद नहीं है। तो इसको ये बिल्कुल सही है, ये आपकी तैयारी बिल्कुल ठीक है। अगर इत्माद की हौसला शिकनी है, बहुत से लोगों में इत्माद की हौसला शिकनी है, वो कामयाब नहीं हो सकते, वो ज़ाती तौर पर तरक्की नहीं कर सकते, वो अच्छे लीडर नहीं बन सकते, वो अच्छे रहनुमा नहीं बन सकते। नंबर 4 रुपये पैसे की बचत, बहुत से लोग रुपये पैसे की बचत नहीं बल्कि उनको क्या करते हैं, कीमतों में इजाफ़ा कर देते हैं और बहुत जल्द बहुत ज़्यादा इजाफ़ा करते हैं। वो कैसे तरक्की करेंगे? मेरे अजीज़ों, कल की अदायगी आज, जो कल करना था वो आज ही करें। कि कलाम में भी लिखा है, यसुम मसीह ने भी कहा, जो कल करना क्या कर सो आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले, अभी कर ले। कभी अपने काम को कोशिश करें कि कल पर ना छोड़ें, गुज़श्ता कल की अदायगी आज ही करें। नंबर 6 आपकी नशोनुमा की सतह को बुलंद करना, अपनी नशोनुमा की सतह को बुलंद करें। नशोनुमा की राह में रुकावट बनना, बहुत सी रुकावटें आपकी नशोनुमा में आएंगी, लेकिन उन रुकावटों को आपने दूर करके गुज़र जाना है। सो कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो।